मेरे ख्याल से दिग्विजय चौटाला जी जो हैं बौखला गए हैं। और जब मैं समझता भी हूँ उनकी जो पीड़ा है, उनकी पीड़ा भी जायज़ है, क्योंकि जब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हो तो इस तरीके के बयान आते हैं। और वो एक केवल मात्र एक रिजेक्टेड माल हैं। दिग्विजय चौटाला जी कह रहे हैं कि जस्सी पेटवाड़ की हैसियत क्या है। आज जस्सी पेटवाड़ की हैसियत नालंद के लोगों ने बताई है कि जस्सी पेटवाड़ की क्या हैसियत है। और मैं दिग्विजय चौटाला को कहना चाहता हूँ कि हैसियत तो दिग्विजय चौटाला की नहीं है। हमारे जैसे आम घरों के बच्चों ने उनकी रैलियां कर करके उनके लिए हजारों आदमी इकट्ठे कर करके उनके चाय पानी के प्रोग्राम करके उनकी हैसियत बनाई है। अगर दिग्विजय चौटाला लोगों से बड़ा है तो हो सकता है उसकी हैसियत बड़ी हो। रही बात चेला की, राजनीति में हमने तो साथी सुने थे, हमने कार्यकर्ता सुने थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में हमने काम किया था एनएलडी में। इनकी तो जेजेपी पार्टी, उसमें तो मैंने कभी काम भी नहीं करा। जेजेपी में तो मैं कभी रहा नहीं। आईएनएलडी में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला एकमात्र नेता थे जो हमेशा कहते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में कि भाई एकमात्र नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, बाकी सब कार्यकर्ता है। रही बात, इन्होंने एक बात की, अगर ये अपनी बात के जबान के धनी है, मैं आज दिग्विजय चौटाला को एक चैलेंज देता हूँ। अगर दिग्विजय चौटाला में दम है तो मेरा चैलेंज स्वीकार करे। मैं कभी भी इनसो का पदाधिकारी नहीं रहा। मैं 2011 में प्रदीप गिल हैं जींद से, वो इनेलो के प्रदेश के अध्यक्ष बने थे। और 2011 में जब वो इनेलो के प्रदेश के अध्यक्ष बने, उस समय एक कार्यकारिणी आई थी, मैं उसमें प्रदेश कार्यकारिणी का युवा का सदस्य बना था। यानी 2011 से लेकर के 2019-20 तक लगातार 9 साल मैं युवा का पदाधिकारी रहा हूं। मैं कभी इंसो का पदाधिकारी नहीं रहा। रही बात चेले की, ये जो कह रहा है अपने बाप से बड़ी उम्र के लोगों को भी ये चेला बता देता है। मैं इससे एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, हमने सुना था राजनीति में कार्यकर्ता होते हैं, साथी होते हैं। ये पहला आदमी ऐसा बाबा पाया है भाई राजनीति में जो सा चेले बना हुआ है। और मैं इसके साथ रहने वालों से भी एक बात पूछना चाहता हूँ भाई, तम भी इस तक क्लियर कर लियो कदे तमने भी चेला बतांदा हो। इबियो बता दे कि इसके गले रहने वाले जो लोग बच रहे हैं, जो बेचारे थोड़े बहुत हैं, वो चेले हैं या इसके साथी हैं। क्योंकि मेरे तो जितने भी है ना, मेरा कोई कार्यकर्ता नहीं, मेरे तो जितने काके ताऊ हैं और भाई हैं। कि राजनीति में हमने तो चेले पाले नहीं, यूं पता नहीं कहाँ से चेले पालन लग गया। और हालात जो मेरी हैसियत की बात करता है, मैंने 3 चुनाव लड़े, 3 में तो इस जनता जनार्दन ने, इस नारायण के लोगों ने मुझे 2 चुनाव जिताए। और ये तीनों की तीनों जगह रिजेक्ट हुआ है। एक बार तो सोनीपत गया था चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरान, वहां से इसकी जमानत जब्त हुई, इसके हालात खराब हुए। डबवाली में इसके काम केवल एक है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को टारगेट करने का। और सबसे बड़ी बात मैं इसके बारे में आपको बता दूं, जब इसने डबवाली में चुनाव लड़ा दिग्विजय चौटाला ने, इसने लोगों को, अपने लोगों को खास कहा कि कांग्रेस के जो लोग हैं, उन कांग्रेस के जो वोटर हैं उनको टारगेट करो। हमने कांग्रेस के वोटर को टारगेट करना है, जहां पैसा चाहिए, कहीं भी कुछ हो, कांग्रेस के वोटों को टारगेट करो। और इन लोगों की वजह से ही, इन वोट कटुओं की वजह से ही कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई। और डबवाली सीट से जहां चुनाव लड़ा इसने, जहां कांग्रेस को टारगेट करने का काम किया, मात्र 600 वोट से कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए वहां से। आज ये कहते हैं कि हमने भाई हमने इतना प्रयास कराया तो दिग्विजय चौटाला जी से मैं पूछना चाहता हूँ भाई, काम कराया तो दुष्यंत चौटाला 5वां नंबर क्यों आया? उचाणा में इनकी जमानत जब्त तो छोड़ो, इनकी रे रे माटी होगी। इतना रिजेक्ट कर दिया इनको कि हालात इनके खराब हो गए। तो ये सिस्टम दिग्विजय चौटाला को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। किसी आम घर के एक नौजवान को निशाना बनाने की बजाय अपना काम करे, लोगों से माफी मांगे। जो कांड इन्होंने किए हैं, जो किसान आंदोलन में जो हालात इन लोगों ने पैदा किए भारतीय जनता पार्टी के साथ लग के, उसके बारे में लोगों से माफी मांगे। एक बयान और सामने आया है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो घर बैठने वाले हैं और दीपेंद्र हुड्डा के मोह में इन्होंने कांग्रेस की सरकार नहीं आने दी, सरकार का नाश कर दिया आईओई का, और दीपेंद्र हुड्डा को आगे करके खुद घर बैठना चाहते हैं। नहीं, कोई भी पिता जो होता है वो अपने बेटे को अपनी विरासत सौंपता है। ये इस प्रकृति का, इस हिंदुस्तान का नहीं, इस दुनिया का नियम है कि हर पिता चाहता है कि उसका बेटा उससे ज्यादा कामयाब हो। ये किस तरीके से मुझे समझ नहीं आता, ये व्यक्ति इतना बड़बोलापन कैसे है, कितना बड़बोला आदमी है। ये राव इंद्रजीत जी के बारे में कटाक्ष करता है, ये कभी किसी के बारे में अपने से, कभी रणबीर गंगवा के बारे में कहता है कि मेरे बाप से गलती होगी, कभी अशोक अरोड़ा जी के बारे में कहता है कि भाई इसको तो हमने बनाया, कभी रामपाल माजरा को कहता है कि इसको तो जो कुछ दिया है सब कुछ हमने दिया है। मेरा इस व्यक्ति से एक सवाल है कि भाई तन्ने तो सारे तक दे दिया, तमने तो तम किसके बनाए उड़े हो, या और बताओ। यहाँ हमने तो एक बात सुनी है लोकतंत्र में कि जनता जनार्दन सबको बनाती है और सबको खत्म करती है। यूं एक नया आदमी आया जो सबको बना रहा है।
जब तक ये पैदा भी नहीं हुआ था, रामपाल माजरा जी, अशोक अरोड़ा जी जैसे लोगों का संघर्ष तब से है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब से राजनीति करें, जब से पैदा नहीं हुआ। आज ये कटाक्ष करता है तो ये केवल इसका बड़बोलापन है। मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। इसने बयान दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं कि भाई हम तो घर बैठ जाएं और दीपेंद्र हुड्डा राज करे। ठीक, बिल्कुल सच है इस बात में। बहुत बड़ी सच्चाई ये है कि हरियाणा प्रदेश का जन जन चाहता है कि दीपेंद्र हुड्डा राज करे, तम घर बैठ जाओ। क्योंकि जब भी तमने राज कराया है, तमने तारे राज में किसानों पर गोली चलवाई, किसान मरे हैं जब भी इन लोगों का राज आया है। जब भी ये लोग सत्ता में आए, किसानों का नरसंहार होना तय हुआ है। आप याद कर लो कंडेला कांड, मैम कांड, कितने गिनाऊं आपको। एक सबसे बड़ी बात, ये दोनों भाई सत्ता में थे, 750 किसान शहीद हो गए, एक दिन चूं इनके मुंह से नहीं निकली। क्यों? दोनों के दोनों भाई बीजेपी ने जिम्मेवारी ला रखी थी, मार खाओ और चुपचाप बैठे रहो। क्या बोले थे? किसान आंदोलन जो इस दुनिया में, इस हिंदुस्तान में आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन था, सबसे पवित्र आंदोलन था, और पूरी दुनिया में किसान आंदोलन था। विदेशों में भी किसान आंदोलन के उसमें समर्थन में प्रोग्राम हुए, प्रोटेस्ट हुए, लेकिन ये लोग किसान आंदोलन को बीमारी बताते थे। ये दुष्यंत चौटाला जी, जब सारे पूरी दुनिया के किसान यूं कहते हैं कानून काले हैं, यही दुष्यंत चौटाला जी कहते थे ये तो सफेद कानून है। मैं दिग्विजय चौटाला से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, किसान आंदोलन में आज जबान क्या तो लकड़ी बाजोई भी इतनी लंबी लंबी चल रही, और हिसाब दे दिग्विजय चौटाला। और वैसे भी ये वैसा झूठा आदमी है। मैं आपको एक छोटे सीन बताता हूँ। दिग्विजय चौटाला ने एक बयान दिया था कि मुझे सारी बातों की जानकारी है, मैं वकील हूँ। जब इसकी डिग्री कढ़ाई तो बर्मिंघम विचार में फैल पाया। और ये व्यक्ति कटाक्ष करता है दूसरों के ऊपर। मैं तो आम घर से हूँ, मैं तो एक छोटे से परिवार से हूँ। मेरा तो भाईचारा परमात्मा की दया है। मेरे रिश्तेदार, मेरे भाईचारा जो है, मेरे नानुंद के जो मेरे भाई हैं, जो मेरे एक इशारे पे अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं, उन्हें तगड़े बना दिए। तो मैं आज इस जगह पे पहुंच गया उन मेरे भाईचारे के दम के ऊपर। नहीं तो ये तो वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे जैसे आम घरों के बच्चे केवल इनकी दरी बिछाएं। तो ये हालात है इस नेताजी के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।